अक्सर अपनी आंखों को मल रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आंखों को मलने से हमारी नज़र बहुत हद तक ख़राब हो सकती है? जी, आंखों को मलने से एक बीमारी होती है जिसको हम केराटोकोनस के नाम से जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये प्रोग्रेसिव आई डिक्रीज़ का बायस बनता है। इसमें ये होता है कि नज़र कमज़ोर होना शुरू होती है और होती रहती है। ये क्यों होती है? ये इस तरह होती है कि इसमें जो आँख के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो हमारी आँख की सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उस कोलेजन फाइबर की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और वो ब्रेक डाउन किसी एक पॉइंट से होने लगती है, और वहाँ से थिनिंग स्टार्ट होती है, कॉर्निया की होती है और होती ही रहती है, और जब तक वो होती रहती है हमारी विजन डिक्रीज होती रहती है। और इसका एंड स्टेज ये होता है कि हमें कॉर्नियल रिप्लेसमेंट यानी जिसको आँख का बदलना कहते हैं, वो हमें ज़रूरत महसूस हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें केराटोकोनिया है? आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, अगर आपको इस तरह के शेड्स नज़र आते हैं, आपको इस तरह की ब्लर विजन है कि रोशनी फैली हुई नज़र आती है, आपको डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट, फोटोफोबिया, लाइट से इरिटेशन होना, आप अब कॉजेज़ ऑफ केराटोकोनस क्या है? कॉजेज़ ऑफ केराटोकोनस हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ आ सकते हैं। जेनेटिक्स भी इसमें एक कॉज है, और आपके किसी पेरेंट को है तो आपको आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए कहा यह जाता है कि अर्ली एज में बच्चों को की आंखों को ज़रूर दिखाया जाए ताकि पता चल जाए, और ये जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाती है उतना जल्दी इसको रोका जा सकता है। नो डाउट इसका कोई एट द एंड कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम इसको जितना इसको रोक सकते हैं हम एक पॉइंट पे आके। इसके लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और एक हमारे पास विजन इम्प्रूवमेंट का भी तरीका है। ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आपको केराटोकोनस हो सकता है? ये जैसे आपको विजन आ रही है, ब्लरी विजन कहते हैं, ये शेड्स के साथ आपको विजन नज़र आ रही है। फोटोफोबिया नहीं, यानी लाइट से इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा आपकी विजन दिन ब दिन डिक्रीज़ हो जाएगी। आपने एक अपने डॉक्टर को विज़िट किया, लास्ट टाइम आपका नंबर था फॉर एग्जांपल -4 था, और इस दफ़ा आप गए हैं तो -6 हो गया। तो इतना जो सडन चेंजेस आ रहे होते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ज़रूर एक दफ़ा किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो आपकी विजन का अंदाज़ा लगा सके कि इतना सडन डिक्रीज़ ऑफ विजन क्यों हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके डिफरेंट कम्प्रीहेंसिव एक आई एग्ज़ाम होगा, उसमें डिफरेंट टेस्ट होंगे, वो आपके करेंगे और आपको बता देंगे कि आपको ये है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसके लिए हम 2 तरह के टेस्ट कर रहे होते हैं। एक इसको टोपोग्राफी कह रहे होते हैं, टोमोग्राफी या टोपोग्राफी टेस्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली टोपोग्राफी कॉर्निया का 3D इमेज है कि हम कॉर्निया का 3D इमेज लेते हैं और देखते हैं कि किस पॉइंट पे थिनिंग हो रही है, ठीक है। और एक हमारे पास इसी टेस्ट की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑप स्कैन, या हम ऑप स्कैन कर रहे होते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें सॉफ्टवेयर का फ़र्क है। हमारे पास आ जाएगा इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है और एक हमारे पास जो है विजन इम्प्रूवमेंट का ट्रीटमेंट है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमारी क्लासेस, पहले हम विजन इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर लेंगे कि विजन इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक सबसे पहले जो विजन इम्प्रूवमेंट का मेथड है वो हमारे पास ग्लासेस का ऑप्शन है। हम ग्लासेस देते हैं पेशेंट को, लेकिन एक टाइम पे इतनी ज़्यादा थिनिंग हो जाती है कि ग्लासेस इसमें अफेक्टेड नहीं रहती। जब ग्लासेस अफेक्टेड नहीं रहती तो हम इसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस इज़ नॉट लाइक कॉस्मेटिक लेंसेज, ये डिफरेंट होते हैं उनसे थोड़े से, और ये हार्ड होते हैं, मोटे होते हैं। इनको हम RGP लेंसेज कह रहे होते हैं। इसके ज़रिए भी सर्जिकल मेथड में हम इसको कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, हम इस ट्रीटमेंट का नाम है, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में CXL भी कह रहे होते हैं, उस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलेजन फाइबर की डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जब एक बॉन्ड टूटता है फिर उसके साथ वाला बॉन्ड भी टूटता है, उसके साथ वाला बॉन्ड, अब जितने बॉन्ड टूट गए हम उनको नहीं कर सकते ठीक, लेकिन जो मज़ीद टूट रहे हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक मेडिसिन होती है, वो हम आँख में डालते हैं और उसके अंदर इन्फ्यूज़ करने के, उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक विटामिन डालते हैं
और उससे उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम CXL कहते हैं। इससे हम आपकी नज़र जितनी जो ख़त्म हो चुकी है वो बेहतर नहीं होगी, लेकिन हाँ वो जो एक प्रोग्रेसिव आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं विजन के अंदर, वो ज़रूर इससे बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ इस तरह की सिम्टम्स फील हो रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को विज़िट करें और अपनी आँखों को काइंडली बहुत ज़्यादा ना रगड़ें। अगर आपको केराटोकोनस का इशू है तो आप अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि उनको एज सून एज़ पॉसिबल डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपका डॉक्टर उनके लिए कोई अच्छा ट्रीटमेंट प्लान कर सके। थैंक यू।